ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। अपने शरीर से युक्त रहना ही ध्यान है, जिससे जीव सर्व प्रकार से सुखी होता है। जितना समय हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं, उतना ही हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए बस अपने शरीर की स्थिति को अनुभव में लीजिए। सिर से पांव तक मूर्त शरीर में मिला हुआ हमारा अमूर्त शरीर है। वही हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है। वही हमारे द्वारा भोगने योग्य है। उससे युक्त रहकर उसको भोगना, उसके सुख की अवस्था को भोगना, वही चारित्र है, शील है, सुखी होने का मार्ग है। अंग्रेजी में इसको बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं। अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना, इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है। जैसी भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको स्वीकार करके उसी से युक्त रहना। कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। सिर से पांव तक इतना ही सुख है, यहीं से जुड़कर उस सुख को भोगना है। मानो दुनिया में केवल आप ही हैं। सारे जगत के होते हुए भी हमें सारे जगत से विमुख रहना है। मानो जगत में आपके अलावा कोई नहीं है। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रियातीत जीना है। इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। वचन शक्ति होते हुए भी बोलना नहीं है। काय चेष्टा करने की शक्ति होते हुए भी काय चेष्टा नहीं करना। ये सब शक्तियां कर्म की संबंध से है, जिसको हमने अस्वीकार करना है। मूर्त प्रदत्त शक्तियों को जब हम इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अन्य कोई उपाय मूर्त से छूटने का नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता हो, चाय की आदत पड़ी हो, और वह चाय को पीना बंद कर दे, तो फिर चाय की इच्छा उत्पन्न होना बंद हो जाती, वह चाय से मुक्त हो जाता है। यही स्थिति पांच इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, मूर्त काया की है। इनको यदि हम उपयोग में नहीं लेते, तो फिर हम मूर्त कर्मों से, मूर्त काया से मुक्त हो जाते। बाह्य जगत को उपयोग में नहीं लेना है।
तभी ही हम अपने शरीर से युक्त रह सकते हैं, इसके सुख को भोग सकते हैं। अपने सुख स्वभाव को भी भोग लें और बाह्य जगत को भी विषय बनाए, उससे भी युक्त रहें, यह कदापि संभव नहीं है। अपने शरीर से युक्त रहिए, इसी का एहसास करते हुए रहिए। यहीं तक अपने को सीमित रखिए। उत्तम शांति, उत्तम सुख को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को भोगिए। किसी भी प्रकार से पर पदार्थों का स्वामित्व संभव नहीं है। कल्पना में ही हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, तथापि पर पदार्थ हमारे नहीं होते, इसीलिए उनका वियोग होता है। अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, उसका कभी न संयोग हुआ न कभी वियोग होगा। इसलिए अपनी वस्तु जो अपनी काया है वही भोगने योग्य है। अन्य कोई पदार्थ किसी भी प्रकार से उपयोग में लेने योग्य नहीं। उसको जानना देखना नहीं है। तभी कहा है, यदि सुख चाहते हो तो ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ। बाह्य जगत है, उसके ज्ञान से रहित हो जाओ। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय पर पदार्थ है, मूर्त पदार्थ है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है, अपने नहीं है। जो अपनी वस्तु है वही एकमात्र भोगने योग्य है। इसी का नाम चारित्र है। पर वस्तु का सेवन करना वह कुशील है। अपनी वस्तु का ही सेवन करना वह शील है। अपने वस्तु का सेवन बस अपने सन्मुख होने से होता है, अंतर्मुख होने से होता है। बस अपने सिर से पांव तक सिमटना है, यही अपनी वस्तु है। और इसी में जो भी सुख की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उसी को भोगना है। यही मर्यादा है, यही संयम है, यही अनुशासन है। Close your eyes and feel your body. इतना ही मोक्ष मार्ग है। शरीर को फील करना, अर्थात शरीर में जो भी पर लक्ष्य को छोड़ देने पर शांति उत्पन्न होती है, उसको भोगना। जो अपने से युक्त होने पर जो वीतरागता होती है, और वीतरागता के साथ स्वमेव सुख शांति का अनुभव होता है, उस सुख शांति का ही अनुभव कीजिए। शरीर के किसी भी भाग में यदि वेदना भी है, तो जब अंतर्मुख आप रहेंगे तो वह वेदना शीघ्र ही नाश को प्राप्त होती है। इतना विश्वास रखिए, ध्यान की शक्ति अपार है।
अपने शरीर से युक्त रहने की शक्ति अपार है, उसकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि उससे परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। जिस परिणाम से मोक्ष मिलता हो, उस परिणाम से वेदना का मिट जाना सामान्य बात है, सुगम है। कुछ भी भूतकाल को याद मत करिए, जो भी समागम मिले हैं उनको याद मत करिए, जो भी निमित्त मिले हैं अपने काम में उनको याद मत करिए, बस अपने शरीर से युक्त रहिए। न भविष्य की चिंता करनी है, न भूतकाल में जो कुछ घटा है, जो कुछ संयोग मिले हैं उनको याद करना है, बस अपने विस्तार से युक्त रहना है, कुछ भी सोचना नहीं है, किसी के उपकार अपकार के बारे में नहीं सोचना। किसने किसका उपकार किया, किसका अपकार किया, ये बिल्कुल मत सोचिए, बस अपने सन्मुख बनकर शीलवान रहिए। अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, अपने विस्तार से परे नहीं जाना है। जैसे जल की मछली जल में ही रहकर जीवित रहती है, ऐसे ही हम अपने शरीर के विस्तार में ही रहकर दुखों से मुक्त रहकर सुखी रहते हैं। सुखी रहना है तो अपने विस्तार में ही रहना होगा। अपना विस्तार सिर से पांव तक है, वहीं रहना होगा। वही जो कुछ सुख दुख हमें भोगने में आता है, उसी से संतुष्ट तृप्त रहना। यही मोक्ष पथ है, जिसमें अपने को स्थापित करना है, उसी का ध्यान, उसी का अनुभव करना है। अपने में ही रतिबंत बनना है। आप सिर से पांव तक है, बस अपनी वस्तु इतनी ही है जिसके साथ हमको जीना है, और वह जीना निश्चित ही उत्तम सुख रूप है। अपने विस्तार को अनुभव में लीजिए, अपने क्षेत्र को, अपनी काया है, हर पदार्थ का अपना विस्तार होता है, वही उसका स्वरूप है। हम अपने को शरीर रूप से ही अनुभव में आते हैं। मूर्त शरीर जैसे अंगों पांग वाले होने से अपनी दुनिया अपना शरीर है, और वही सुखद दुनिया है, पारलौकिक दुनिया है। बाहर का जीवन लौकिक है और भीतर का जीवन पारलौकिक है, और पारलौकिक जीवन ही सुखद जीवन है, उत्तम जीवन है। उसी जीवन को जीने से हम परमात्मा बनते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं।
न कुछ विद्या का अर्जन करना है, न कुछ लक्ष्मी का अर्जन करना है। ये दोनों ही पराधीन है। लोक में लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना की जाती है, पर पारलौकिक मार्ग में इन दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस प्रकार संसार मार्ग मोक्ष मार्ग अलग अलग है। लौकिक जीवन ज्ञान और धन के आश्रित है और पारलौकिक जीवन अपने चिदतन के आश्रित है, अपने अमूर्त काया के आश्रित है। लौकिक जीवन ज्ञान और धन जो कि पराधीन है, वो पराधीनता रूप है, और पारलौकिक जीवन अपनी अमूर्त काया के आलम्बन रूप होने से स्वाधीन है, और स्वाधीनता ही सुख है। लोक में भी स्वाधीनता को जोर शोर से बनाया जाता है। स्वाधीनता से परे गुलामी है, जिसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन हम निरंतर ही पर पदार्थों के अधीन जीते हैं। हमारे साथ मूर्त कायाबंदी है, जो पर है, उसके द्वारा प्रदत्त सुविधा का हम निरंतर उपभोग करते हैं। पल पर हम इस मूर्त काया के अस्तित्व का लाभ उठाते हैं, तो फिर क्यों न हम पराधीन हों। मूर्त काया द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को नकारना जरूरी है। पांचों इंद्रियों का उपयोग देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, मन का उपयोग विचार करना, मस्तिष्क का उपयोग स्मरण करना, ये सब पराधीन कार्य है। काय चेष्टा करना, वह सभी काय के सद्भाव में ही संभवित है। बोलना, वह भी इस काय के सद्भाव में ही संभव है। यह सब मूर्त के बंधन से मुक्त होने पर संभव नहीं है, और वह सब हमारा स्वरूप भी नहीं है। जितना कुछ हम मूर्त काया के संबंध से जीते हैं, इंद्रियों से, मन से, वचन चेष्टा, काय चेष्टा, ये सब के सब चिद विकार हैं, दोष रूप हैं, निंदे हैं। इनसे ही संसार चलता है। संसार के नाना दुख हमको भोगने पड़ते हैं। इन सब के उपयोग से बचने के लिए बस अपने शरीर से युक्त रहना है। नेत्रों को बंद कर हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं। वही ईमान है, सदाचार है, और उसी से जीव सुख शांति का अनुभव करता है, दुखों से मुक्त रहता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है, सर्व कषायों से, पाप परिणामों से मुक्त रहता है। बाह्य पदार्थों की पराधीनता नहीं होती, परिग्रह की आवश्यकता नहीं होती। अपनी मूर्त का आलंबन वही स्वाधीन है, और वही सुखरूप है, और वह अपनी मूर्त को अनुभव में लेने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। अपनी काया हमारा स्वरूप ही है, पर वह पांच इंद्रियों के, मूर्त इंद्रियों के विस्तार से रहित है। वो विस्तार पांच इंद्रियों का वह हमारा स्वरूप नहीं है। सब धातु से बना हुआ ये मूर्तिक शरीर हमारा नहीं, और इसकी सहाय से जो कुछ हम कर पाते हैं,
वह सब हमारा स्वरूप नहीं है, वे सब विकार है। शरीर का यह एहसास करते हुए रहना है, तो बस इसके विभिन्न भागों में विचरण करिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कितने स्वाधीनता है, कोई पराश्रय नहीं, न कोई ज्ञान की आवश्यकता है, न कोई धन की आवश्यकता है, न कोई स्वाध्याय की आवश्यकता है, न कोई पूजन भक्ति की आवश्यकता है। कोई विकल्प ही नहीं है। इस वस्तु का ग्रहण करना, इस वस्तु का त्याग करना, ये सब श्वसन मुक्ता में नहीं है। अपने ध्रुव मध्य पर आइए। जैसे शरीर का सीटी स्कैन करते हैं तो मशीन शरीर के विभिन्न भागों की फोटो लेती है, ऐसे आपको अपनी बॉडी का स्कैन करना है, अंतरंग अमूर्त बॉडी का, और उसमें जो सुख दुख की संवेदना है वह आपके अनुभव में आती है और उसी से हम अपने मूल उत्तम सुख को पा लेते हैं। बाह्य काया के स्कैन का नाम सीटी स्कैन है और अंतरंग काया के स्कैन का नाम सोल स्कैन है। पर वह सोल भी वास्तव में शरीर के आकार होने से वह भी बॉडी स्कैन ही है। एक बाहर की बॉडी का स्कैन, एक आभ्यंतर बॉडी का स्कैन। करना बॉडी का स्कैन है, आभ्यंतर और अपनी बॉडी का, और वह स्कैन ही हमको परमात्मा बनाता है, संपूर्ण सुखी करता है, सर्व दुखों से मुक्त करता है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। ध्यान मार्ग का विस्तार मत करिए, क्योंकि ध्यान मार्ग अत्यंत सीमित है। वह मात्र अपने सन्मुख होने जितना है, और अपने सन्मुख रहते हुए जो भी परिणाम होता है उसको फिर बदलने का प्रयत्न नहीं करना। जो भी सुख दुख रूप संवेदना मिलती है उसको बदलने का विकल्प नहीं करना, क्योंकि स्वतः ही फिर उत्तरोत्तर अधिक शुद्धता होती हुई हमें अधिक सुख अनुभव में आने लगता है। कुछ करना नहीं होता। जो करना है बस मात्र अपने शरीर के सन्मुख रहने जितना है, और वह नेत्रों को बंद रखकर सन्मुख रहना है, क्योंकि अपना आभ्यंतर शरीर खुली आंखों का विषय नहीं है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग
शरीर में वेदना भी है तो उसको गले लगाइए, स्वीकार करिए, उसको भी बदलने की चेष्टा नहीं करनी। जब तक कि कोई ऐसी स्थिति बने कि जिसमें सर्जरी की आवश्यकता हो, अन्यथा जो भी शरीर में संवेदना है उसको मात्र अनुभव में ले लीजिए। अपने ध्यान को अपने मुख पर, दोनों होठों के स्थान पर लाइए। इधर जिह्वा और तालू का भाग, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, हमें ये बॉडी स्कैन शारीरिक स्थिति का अनुभव करने का समय बढ़ाते जाना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, संसार मार्ग ही चित्र विचित्र रूप है। मोक्ष मार्ग भी एक रूप है और मोक्ष भी एक रूप है। दोनों में ही जीव अपने शरीर में होने वाले सुख का ही अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए, पेट के भाग पर लाइए, पीठ के भाग पर लाइए, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। ध्यान का देह चूंकि अपना ही अमूर्त शरीर है, आप ही है, इसलिए इसका अनुभव आप कभी भी कर सकते हैं और वास्तव में तो ये अनुभव निरंतर करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।